होता है, हर द्वादशी को होता है, परंतु कीर्तन और कथा में क्या अंतर है, इसका रहस्य हमें इस कथा से प्राप्त होता है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत, यदि मान लीजिए किसी का जीवन 100 वर्ष का हो और वो नित्य प्रति कीर्तन कराता हो, यानी महीने में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, ऐसा यदि वो 10,000 बार भी कीर्तन करवाता है तो उसका जितना पुण्य फल उसे प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल बाबा श्याम की कथा कराने से होता है, जो हमारे महेंद्र भाई को प्राप्त हुआ है। तो एक बार जोरदार महेंद्र भाई के लिए तालियां, क्योंकि आज पाथल गांव में इसका आयोजन करने के लिए उन्होंने बड़ी ही सहर्ष स्वीकृति दी थी। आज हम जहां देखें श्याम जगत में कीर्तन तो हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा खत्म हो गई है, श्रद्धा समाप्त हो गई है। वो कहते हैं ना, क्वांटिटी तो बढ़ गई परंतु क्वालिटी खत्म हो गई। और आज प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग बाबा की भक्ति दिल से तो करते हैं, परंतु दुख दर्द हमारे जीवन में बना है। उसका कारण क्या है, कैसे हम अपने दुख दर्दों को दूर करें? सबके मन में यही एक भाव आता है। सब कहते हैं कि गुरुदेव हम पूजा तो करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, फिर क्यों हमें फल नहीं मिल रहा? क्या कारण है हमें फल न मिलने का? कुछ तो कारण होगा। तो हमारी भक्ति में सबसे बड़ी त्रुटि है कि हम भगवान की पूजा अपनी बुद्धि से करते हैं, अपने मन से नहीं करते। यदि हम बाबा को अपने मन से रिझाएं, मन से उसका नाम लें, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए शब्द। क्या बोलना है आपको? जैसे अपना अलार्म होता है ना मोबाइल में, आप भी अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लीजिए और हर आधी घंटे में एक बार आपको ये बात बोलनी है कि मेरा श्याम तू है। कहिए, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। अगर हर आधी घंटे में आप एक बार अपने मन से इस लाइन को दोहराओगे तो बाबा की कृपा आपको क्यों प्राप्त नहीं होती? 110% प्राप्त होगी। हम जब बाबा की कथा सुनते हैं, आज के युग में देखिए, हम एक आधी घंटा पिक्चर को दे सकते हैं, 1 घंटे गाने सुन सकते हैं, 2-4 घंटे इधर उधर की गप मार सकते हैं, परंतु कलयुग का एक ऐसा प्रभाव है कि भगवान खुद नहीं चाहते कि आप भक्ति करें। क्योंकि भक्ति अगर आप करोगे तो मेरे गोविंद को आपको वरदान देना होगा। देखो, मेरे बाबा को भी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। उन्होंने भी जन्म लेने के बाद उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया है। ये हम तीसरे दिन की कथा में आपको विस्तार से बताएंगे। जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है, तो मेरे बाबा श्याम ने अपने आप को भक्ति में समर्पित कर दिया और उन्हें ऐसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जिसकी वजह से आज हम उनको क्या कहते हैं?
तीन बाण धारी की जय। तो तीन बाण उनको प्राप्त करने में भगवान की भक्ति करनी पड़ी। तो बिना भक्ति के कोई भी चीज संभव नहीं है। तो बाबा की कथा कराने का बोलते हैं कि 1 करोड़ जन्मों में भी यदि हमने कोई पाप किया है तो उन पापों का नाश केवल एक बार बाबा श्याम की इस दिव्य कथा को जो कोई भक्त बैठ करके श्रद्धा के साथ सुनता है, इसका श्रवण करता है अपनी श्रवण इंद्रियों से, तो उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। और जैसे कहते हैं ना, भागवत पुराण कराने से अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये बाबा श्याम की दिव्य कथा जहाँ कहीं भी आयोजित होती है, उसे मेरा बाबा भक्ति, शक्ति, सुख, समृद्धि सब कुछ प्रदान करता है। और जब तक वो इस धरा धाम पर रहता है, उसको सातों सुख प्राप्त होते हैं, उसके जीवन में कभी कोई निराशा नहीं होती। बाबा की कृपा सदैव उस पर और उसके वंश पर बनी रहती है। तो ऐसी दिव्य कथा की गाथा जो स्कंद पुराण में कहीं छुपी हुई थी, ये हमारे श्री राजेंद्र दास जी जो मूलक पीठ के पीठाधीश हैं, एक बार हमने उनके मुख से श्रवण किया और बाबा की ऐसी दिव्य भक्ति जागी कि उनकी कृपा से और बाबा श्याम की कृपा से आज हम पत्थल गांव में आप सभी के समक्ष इस कथा को लेकर के आए हैं। तो सर्वप्रथम इस कथा से आपको क्या प्राप्त होता है? इससे आपको भक्ति की प्राप्ति होती है, इससे आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, इससे आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। एक बार की बात